मम्मी, मेरी पत्नी इस घर से अलग रहना चाहती है। रूही, जब तक तुम अपनी नाराजगी का कारण नहीं बताओगी, तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा कि तुम आखिर इतना नाराज क्यों हो रही हो। गौरव ने रूही की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा, क्योंकि वो जब से दुकान से लौटकर आया था तब से महसूस कर रहा था कि रूही हर सामान उसको पटक पटक कर पकड़ा रही थी और सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। इतने समय तक तो वो परिवार के बीच में था, लेकिन अब वो अपने कमरे में आ गया था और रूही उसके साथ अकेली थी। लेकिन रूही ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे तकिए सीने से लगाकर मुंह फेर कर सोने का नाटक करने लगी। प्लीज रूही, आखिर बात क्या है, बताती क्यों नहीं? मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही हो। आखिर मुझसे कोई गलती हुई है तो भी बताओ ना। तुम जानती हो रूही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गौरव एकदम से जैसे रिरियाने ही लगा और हकीकत भी यही थी कि गौरव रूही से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। भले उन दोनों की शादी घर वालों की ही पसंद से हुई थी, लेकिन गौरव तो जैसे अब रूही का ही चेहरा देखकर जीता था। गौरव, मुझको इस घर में नहीं रहना। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझको अपनी निजी जिंदगी जीनी है। झटके से रूही उठकर बैठी और एकदम सपाट शब्दों में गौरव से बोली, लेकिन रूही, ऐसा आखिर क्यों कहती हो? तुम ये बात पहले भी कितनी बार कह चुकी हो और आज फिर वही जिद लेकर बैठ गई। गौरव को तो जैसे बिजली का झटका ही लग गया रूही की बात को सुनकर। वो तो सोचता था कि समय के साथ रूही सबके साथ घुल मिल जाएगी, लेकिन रूही की सुई तो अभी भी अलग रहने के ऊपर अटकी पड़ी थी। गौरव, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और मैं अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। रूही बिना कुछ सोचे समझे बोले चली जा रही थी, लेकिन आखिर क्यों? इस घर में तुमको क्या समस्या है? सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है। घर के सभी लोग, मम्मी पापा, दोनों भैया और दोनों भाभियाँ तुमको प्यार करती हैं और साथ ही गोपू और वंश तुम्हारे आगे पीछे चाची चाची कहते हुए नाचते रहते हैं। गौरव को तो रूही की बात सुनकर सचमुच बड़ा ताज्जुब लग रहा था, क्योंकि आज के समय में भी उसका परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में पहचाना जाता था। गौरव, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझको अब अलग रहना है, क्योंकि मुझसे इतने ढेर सारे लोगों का काम नहीं होता और जिसे देखो वो मेरे कमरे में आकर बैठ जाता है। अपनी तो कोई जिंदगी जैसे बची ही नहीं। रूही के शब्दों में आक्रोश छलक रहा था। रूही जब से ब्याह कर आई तब से ही थोड़ी अक्खड़ और बिगड़ायल स्वभाव की थी, लेकिन थोड़े दिनों तक तो परिवार की मर्यादा में रहना ही पड़ता है। लेकिन रूही, तुम अकेले कहाँ काम करती हो? दोनों भाभियाँ और यहाँ तक कि मम्मी भी बराबर से रसोई में सबके साथ लगी रहती हैं। फिर खाना ही तो बनाना रहता है, वो भी मिलजुल कर। बाकी के सारे कामों के लिए तो नौकर चाकर भी लगे हुए हैं। बस मम्मी और पापा को खाना किसी और से बनवाना पसंद नहीं है और सही भी है, क्योंकि जो स्वाद और प्रेम तुम लोगों के बने भोजन में होता है, वो स्वाद और प्रेम शायद काम वालियों के हाथ से न आए। गौरव ने रूही को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मुझको कुछ भी नहीं सुनना। मुझे बस अब इस घर से दूर रहना है। लेकिन रूही ने तो गौरव की बात सुनने और समझने की कोशिश भी नहीं की और मुंह फेर कर
सो गई। रूही तो सो गई, लेकिन गौरव की आंखों की नींद ना जाने कहाँ उड़ गई। कितना खुशहाल परिवार है उसका। मम्मी पापा और भैया भाभी सब खूब खुशी खुशी एक साथ रहते। दोनों भाभियां तो जैसे साक्षात माँ अन्नपूर्णा का ही अवतार। लेकिन आज रूही ने तो उसके दिमाग में अलग रहने को लेकर बम ही फोड़ डाले थे। आखिर क्या और कैसे कहेगा वो सबसे। रूही को अलग लेकर रहने के लिए अभी उसकी शादी को सिर्फ 7-8 महीने ही तो हुए थे और रूही को सबसे अलग रहना था। हो सकता है कि ये रूही का बचपना हो, बाद में शायद सब कुछ संभल जाए। गौरव ने एक ठंडी सांस भरी और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब गौरव सोकर उठा तो उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर गई। अरे बाप रे, 9 बज गया। नहा धोकर दुकान भी निकलना है। और उधर रूही बेखबर सो रही थी। कितना प्यार करते हैं सब लोग इसको। मम्मी ने कभी इससे जल्दी उठने तक के लिए नहीं कहा, लेकिन इसको तो बस अलग रहने की ही धुन सवार है। ये सोचते हुए गौरव दुकान जाने के लिए तैयार होने लगा, क्योंकि उन लोगों की एक प्रतिष्ठित और काफ़ी बड़ी दुकान थी और इस वजह से चलती भी खूब थी। तो तीनों भाई और पापा एक साथ बैठते थे। गौरव तैयार होकर दुकान निकल गया, लेकिन उस दिन ना तो रूही ने और दिनों की तरह गौरव से फ़ोन पर बात की, और जब गौरव ने फ़ोन किया तो उसने रिसीव भी नहीं किया। गौरव बेटा, क्या तुम्हारे और रूही के बीच कुछ अनबन हुई है? आज दिन भर रूही बिल्कुल अनमनी सी बनी रही और कुछ ढंग से खाया पिया भी नहीं। आखिर रात को उर्मिला देवी ने गौरव से पूछ ही लिया। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। गौरव ने बात को टालने के उद्देश्य से कहा। हालांकि वो परेशान बहुत था और अपनी मम्मी से अपने दिल की बात करना चाहता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे और कैसे कैसे कह दे कि वो अपनी मम्मी से कि उसकी पत्नी अलग रहने की जिद कर रही है। नहीं बेटा, कोई तो बात जरूर है, क्योंकि मेरी अनुभवी आँखों से धोखा नहीं हो सकता है। उर्मिला देवी ने गौरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मी, रूही इस घर से अलग रहना चाहती है। गौरव ने अगल बगल देखा तो कोई आसपास नहीं था और माँ का प्यार पाकर आखिर गौरव की आंखें छलक पड़ी और उसके मुंह से सच्चाई निकल गई। अच्छा, लेकिन क्यों? उर्मिला देवी को भी गौरव की ही तरह रूही की ख्वाहिश को सुनकर ताज्जुब हुआ। बस मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के सामने तो वो बहुत अच्छी बनी रहती है, लेकिन कमरे में अक्सर ही मुझको अलग रहने के लिए उकसाती रहती है। लेकिन कल से तो जैसे जिद पकड़कर ही बैठी है। गौरव की आंखें छलकी ही जा रही थी। अरे पागल, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? दुकान के ऊपर जो घर बनवाया था वो तो खाली ही पड़ा रहता है। तुम ऐसा करो कि रूही को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो जाओ। घर में दिया बत्ती भी होती रहेगी और रूही भी खुश होगी। उर्मिला देवी ने एक पल में समस्या का समाधान निकाल लिया। आखिर उन्होंने भी दुनिया देख रखी थी। लेकिन मम्मी, इस तरह अचानक आप सबसे अलग कैसे रह पाऊंगा मैं? फिर पापा और भैया भाभी सब लोग क्या सोचेंगे?
गौरव ने अपने मन की शंका को जाहिर करते हुए कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उर्मिला देवी ने गौरव की पीठ थपथपाते हुए कहा और रात को खाने की मेज पर, सुनिए जी, ये जो दुकान के ऊपर आपने घर बनवाया है वो क्या हमेशा धूल मिट्टी ही खाने के लिए है? मैं सोच रही हूँ कि तीनों बच्चों में से एक बच्चा अपने परिवार सहित वहीं पर शिफ्ट हो जाए तो कितना अच्छा रहे। घर भी सुरक्षित रहेगा और अब ये घर भी इतने लोगों के हिसाब से छोटा पड़ने लगा है तो वो भी समस्या हल हो जाएगी। उर्मिला देवी ने बहुत सोच विचार कर अपने पति सिद्धार्थ से कहा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन आखिर जाएगा कौन वहाँ अकेले रहने? सिद्धार्थ ने तीनों बेटों की तरफ निगाह घुमाते हुए कहा और तीनों ही बेटों ने ना की मुद्रा में सिर हिला दिया। देखो, ऐसे तो कोई तैयार नहीं होगा। मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम तीनों बच्चों के नाम की पर्ची डाल दें, जिसका नाम निकलेगा वो चला जाएगा। उर्मिला देवी का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था, क्योंकि उनका दिमाग सचमुच बहुत तेज था और वो अपने परिवार में किसी भी वजह से फूट नहीं पड़ने देना चाहती थी। चलो ये ठीक है, सबने सहमति जताई। आखिर पर्ची पर गौरी और रूही का नाम निकला, क्योंकि ये सब तो उर्मिला देवी की चाल थी। खैर, अब तो रूही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और बहुत जल्दी गौरव के साथ उस घर में शिफ्ट हो गई। लेकिन गौरव, आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? रूही तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी आसानी से उसको अलग रहने की इजाज़त कैसे मिल गई। अब गौरव ने सारी बात बताई कि कैसे मम्मी ने ये सब किया और कैसे तीनों ही पर्ची पर उसका ही नाम लिख दिया और किसी को भी जरा सी भी शक नहीं होने दिया। लेकिन ये क्या, थोड़े दिन तो बहुत हंसी खुशी गुजरे रूही के, लेकिन अब तो रूही अकेलेपन की वजह से परेशान रहने लगी, क्योंकि गौरव दुकान से सीधे घर चला जाता और फिर अक्सर वहीं से खाना खाकर ही लौटता और जब रूही उसको टोकती तो वो यही कहता, रूही, परिवार से अलग रहना तुम चाहती थी, मैं नहीं, इसीलिए मैं अपनी खुशियों को नहीं खो सकता। तुम आराम से अकेले अपने लिए जो मन हो बनाओ, जो मन हो खाओ, तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब तो रूही याद करती कि कैसे घर में सब लोग एक साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए खाते पीते थे। दिन भर घर में एक चहल पहल सी रहती थी। जरा भी परेशान होती तो सास जिठानी आकर सिर दबाने लगती। झूठ में ही मुंह से निकल जाए कि ये खाना है, तुरंत सास जिठानी बनाने में जुट जाती। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट दिया था और अब वो गौरव से घर वापस जाने के लिए कह भी तो किस मुंह से, क्योंकि वो खुद ही जिद कर अलग हुई थी। आखिर उसने भी अपनी सास की शरण पकड़ने में ही भलाई समझी। मम्मी जी, आप दोनों भाभियों में से कोई भी भाभी को वहाँ रहने के लिए भेज दीजिए, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी। रूही ने एक दिन घर आकर अपना फैसला सुना दिया। लेकिन क्यों? आराम से तो वहाँ रह रही हो तुम, फिर क्या दिक्कत है? उर्मिला देवी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं मम्मी जी, मुझको वहाँ अकेले नहीं बल्कि आप सभी लोगों के साथ रहना है। मैंने इतने दिनों में बहुत अच्छी तरह से जान लिया है कि जो आनंद और प्यार सबके साथ रहने में है
वो अकेले में नहीं, और फिर गौरव भी यहीं बैठे रहते हैं। अब मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, रूही हठी स्वर में बोली। लेकिन यहाँ तो सबके साथ काम भी करवाना पड़ेगा और तुम्हारी प्राइवेसी में भी नहीं बचेगी, उर्मिला देवी ने छेड़ते हुए कहा। मुझको सब मंजूर है, लेकिन अब मैं आप सबसे दूर नहीं रह सकती। रूही रोते हुए उर्मिला देवी से लिपट गई। चलो भाई, तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो प्यार, दुलार और सुख अपनों के साथ रहने में है, अलग रहने में बिल्कुल भी नहीं, उर्मिला देवी ने अपने कलेजे से लगाए लगाए ही रूही से कहा। जी मम्मी जी, मुझसे ज़्यादा बेहतर ये भला अब कौन समझ सकता है। और शाम को ही रूही का सारा सामान वापस फिर से पुराने घर में आ गया और सबसे ज़्यादा खुश था गौरव, जिसको अपने परिवार के साथ रहने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हो गया था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।